आप सबको तो ये न्यूज़ पता ही होगी। विनेश फोगाट दीदी ने कुश्ती के लिए गई थी तो उन्हें 100 ग्राम वजन ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से बाहर कर दिया गया होगा। हमारे लिए आप विनर हो। दर्द होता है और लोग कमेंट कर रहे हैं कि बाल कटवा देती तो हो जाता, ये करवा देती तो हो जाता। भाई आप उनकी जगह पे रह के देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। डियलॉग्स में आपका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? होप कि सब अच्छे होंगे। आपको आवाज़ भी थोड़ी चेंज दिख रही होगी क्योंकि जुकाम की वजह से बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है तो गले में। और हम दवाई लेके आए हैं अभी खाना और अभी जस्ट बारिश होने लग गई तो जल्दी जल्दी जाके हमें यही सारा हटाना पड़ा जल्दी से। एक तो मैं भीग भी गई गेहूँ हटाते हटाते, और फिर कपड़े भी डले थे तो वो कपड़े भी हटाने पड़े हमें। ये दवाई की पोटली खोल रही है कि कौन कौन सी दवाई हमें मिली है। किसका पर्चा है? ये पर्चे से क्या करना है? मेरा। अरे ये तो सबको पता होगा, फेमस दवाई पैरासीटामोल ये मेरी है। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो मुझे ये मिला है। पैरासीटामोल ही देते हैं। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे। ये है मेरा, ये भी सबको पता होगा, कैल्शियम का एक पाउडर है जो मतलब कि जब वो थोड़ा शरीर लो फील होता है, एनर्जी लेवल डाउन होता है तो मिलता है। ये मुझे मिला है और तुझे और पता नहीं क्या क्या ये ड्रॉप्स मिली है। ये देख साल देनी पड़ती है तो कभी कभी गलत भी दे देते हैं। और प्लस में आधी दवाई भी नहीं दी। मतलब पढ़ के खाना चाहिए हमेशा ही दवाई, एक्सपायरी डेट देख के ज़रूर खाओ भाई। कोई भी है वो चीज़ें हम बताएंगे और हमारी जर्नी क्या है, कैसे है। हम कुछ दिनों बाद वो वाली वीडियो भी शूट करेंगे, फिर आप सब देखना कि क्या कैसे हमारा था पहले। LCZ का है। और बस अभी थोड़ी देर में देखते हैं क्या करेंगे। अभी तो अब ये खा रही है, दवाई लेके आई है, इसे बुखार हो रखा है। वो खाना खाएगी इसलिए दवाई खा रही है। खाना खा के दवाई खाना चाहिए क्योंकि छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है ना वो बहुत बड़ी बन जाती है इससे। क्योंकि एक बार हुआ था ना कि एक जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें जो एक हेम्योपैथिक कहते हैं ना उसे, हेम्योपैथिक वाले डॉक्टर से कल दवाई लेके आए थे। मैं एक बात बताती हूँ आपको, दवाई ले नहीं, छोटी 3-4 दवाई इकट्ठा खा लेते जो दी उन्होंने एक बताया था, एक टाइम टेबल से वो एक्स्ट्रा ही खा लिए। एक्स्ट्रा नहीं, सारी दवाई जैसे 4 थी तो चारों खानी थी, एक एक करके खानी थी, लेकिन उन्होंने चारों इकट्ठा खा ली। मतलब कह रही थी इसकी भी मतलब कहने का मतलब कि जैसे इसी के 10-10 मिनट की गैपिंग पे मान लो खाना होगा। नहीं, जैसे नॉर्मली जैसे 4 टैबलेट दे दी तो खानी होती है, बल्कि उल्टा भारी पड़ गया। सच्ची में इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी ना, वो वॉशरूम में अकेले बैठ तक नहीं पा रहे थे। फिर और हॉस्पिटल वगैरह में भी दिखाया ले जाके तो उन्हें इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि हम नहीं खा लेती है दवाई। तू क्या कर रही है? कुछ नहीं। तू रो क्यों रही है? हाँ बोलना, ये रो क्यों रही है समझ नहीं आ रहा। तेरे को खराब इसलिए तो अरे ठीक हो जाएगा, तबीयत दिल तो ठीक हो जाएगी। ठीक है, मुझे बता दूँ? नहीं यार, मम्मी को नहीं बताती हूँ, मम्मी टेंशन नहीं करेगी। ये कहीं मुझे उल्लू तो नहीं बना रही है? देखो सच में रो रही है, बताना, बोलना। उल्लू बनाया। ये देखो मेरी मम्मी आटा ड्रम में भर रही है क्योंकि गेहूँ पिसवा के आया था। और मम्मी बोलो। आटा छान के ही रखते हैं, क्यों सुबह सुबह जल्दी होती फिर कौन छानेगा, इसीलिए मैं खाली टाइम में छान के रख लेती हूँ और सुबह मेरे लिए जल्दी हो जाता। फिर रोटी आटा शाम के रोटी ही बनानी होती है। चलो अब मैं आ चुकी हूँ छत पे गेहूँ सुखा रखा है तो देखना पड़ता है कि कबूतर वबूतर ना लगे, तो मैं आई हूँ अब ऊपर। अब मैं बैठी हूँ सीढ़ी पे।
आज मैं बैठी हुई सीढ़ी पे, उधर गेहूँ भी दिख नहीं रहा है, धूप की वजह से बहुत ज़्यादा हो गई है ना, इसीलिए दिख नहीं रहा है। पीछे देख सकते हो कितनी तेज़ धूप है और मैं छत पे आई हूँ गेहूँ देखने। और ये पंखा ऐसे लगा लेती हूँ तो मैं वीडियो बना सकती हूँ। शायद इधर से आ रही थी, बहुत तेज़ ही धूप हो गई है, क्या ही कर सकते हैं, धूप में बैठना पड़ेगा। देखो कबूतर देखने पड़ते हैं ना, कबूतर खा ले गेहूँ वो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो पोटी देते हैं ना उसमें, उससे फिर सही नहीं लगता है। अलग से तो खा ले, इट्स बेटर। भाई अभी भी शहर में है जो आटा खरीदते हैं, वो करते हैं, और गेहूँ बहुत लोगों को राशन मिलता है तो उससे होता है। लेकिन अगर सोचो पैसा कितना भी हो, लेकिन अगर किसान भाई बहन जो हमारे हैं, जो गांव में अभी भी रह रहे हैं, शहर को छोड़ करके खेती कर रहे हैं, अपना पूरा दिन लगा रहे हैं, पूरा जीवन लगा रहे हैं, धूप छाना देखते हुए कर रहे हैं, और भाई उन्हें दिल से सैल्यूट है मेरा। मेरे भी परिवार से वैसे हैं, मेरी नानी, मेरी मौसी, मेरे चाचा सब करते हैं खेती, पूरा परिवार ही है, कर रहे हैं खेती, उन्हें भी दिल से सैल्यूट है भाई। अगर वो लोग ना करें तो जो शहर में रह रहे पैसा खाएंगे क्या? पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन जब इंसान जो किसान भाई बहन है हमारे वो बोना ही बंद कर देंगे तो क्या खाएंगे? कुछ नहीं। इंसान के पास है आजकल यहाँ पे किराएदार जो रहते हैं, और जो मकान, हमारे मकान भी बहुत ऐंठ में रहती है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। लेकिन भाई तो एक बार सेकंड साइड पे जाके तो देखो, जो किराए पे रह रहा है वो कितनी मजबूरियाँ झेल रहा है ना। तो वैसे ही हमारे किसान भाई लोग भी हैं जो गाँव में हैं, खेती कर रहे हैं, उन्हें भाई सैल्यूट है कि अगर वो ना करे तो जो यहाँ रह रहे हैं, जो पैसे का घमंड दिखाते हैं, वो कुछ भी नहीं है। फिर पैसा खा सकते हो क्या? नहीं ना, पैसे से खरीद के खा सकते हो, लेकिन जो उगाने वाला उगाएगा ही नहीं तो खाएंगे कहाँ से खरीद के? पैसा यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं है सबको भाई। और ये जो दिख रहा है पंखा मेरे बगल में, मेरे दादाजी ने बनाया। इसकी कहानी बताती हूँ। मेरे दादाजी, ये जो दिख रहा है डिज़ाइन, ये गांव में अधिकतर यूपी में ज़्यादा ये पंखे देखने को मिलेंगे आपको। उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया। वो इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन बना लेते थे, बैग सिल लेते थे, तो सब कुछ एक नंबर, जैसे भाई कि सीख रखा हो। बहुत टैलेंट था उनमें। अब वैसे है नहीं वो, पर जब थे तब वो करते थे। मतलब बहुत अच्छा लगता था उनकी याद, जब ये मैं हाथ में लेती हूँ ना ऐसे, तो उनकी याद आ जाती है कि काश दादाजी होते यार। बहुत डर लगता था, लेकिन उन्हें पहले के भी टाइम पे ना, वो कहते ये तो ये, वो कहते यहाँ बैठो तो बैठो। आजकल के बच्चे तो डरते नहीं हैं, मम्मी पापा से उतना नहीं, दादाजी से बहुत ज़्यादा डर। कहते हैं बाकी सबको दादाजी मानते थे, हमारे दादाजी भाई हमें बहुत डर लगता था। पर कोई नहीं, जैसे थे बहुत अच्छा। और गुड लक फॉर एवरीथिंग यू हैव डन। दीदी ने कुश्ती में कुश्ती के लिए गई थी, तो उन्हें 100 ग्राम वज़न ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से बाहर कर दिया गया होगा। हमारे लिए आप विनर हो, गोल्ड मेडल आज जीत जाती तो उनका ये सपना था। वो संन्यास ले लिए, वो नहीं करेंगी कुश्ती, पर आप हमारे लिए सोने की चिड़िया हैं। आप हमारे लिए गोल्ड मेडलिस्ट हैं, चाहे मिले चाहे ना मिले। 100 ग्राम वज़न ज़्यादा होने की वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया। कितना दिल में दुख होता है जब वो उस तक पहुंच के और वो चीज़ ना मिल पाए। इंसान उस चीज़ के लिए बचपन से मेहनत करता है कि मुझे गोल्ड मेडल जीतना है, और वो चीज़ जब ना हो पाए तो दिल में जो दुख होता है, दर्द होता है। और लोग कमेंट कर रहे हैं कि बाल कटवा देती तो हो जाता, ये करवा देती तो हो जाता। भाई आप उनकी जगह पे रह के देखो, सोच के देखो, ऐसे किसी पे मत बोला करो कुछ भी। जब तक चीज़ें पता ना हो, सब कुछ जान मत जाओ। किसी के कैरेक्टर पे बोलना या कोई भी चीज़ बोलना बहुत गलत है। उसकी सोचो उस पर क्या बीत रही होगी। एक तो उसने जो सपना देखा था वो पूरा नहीं हुआ, दूसरा लोग अलग बोलते हैं। सपोर्ट चाहिए उन्हें अभी आप सबका, प्लीज़ सपोर्ट करो उन्हें कि वो हमारे लिए जीत चुकी हैं। हम सबका दिल जीत लिया उन्होंने, इससे बड़ा क्या कुछ नहीं चाहिए। और भारत को मेरा सैल्यूट है, विनेश फोगाट दीदी को सैल्यूट है। कमेंट में लिख देना सैल्यूट। बोल दो सबको बाय बाय। सबको बाय बाय भाई, थैंक यू हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बाय।